नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आहार और पोषण। उसमें देखा था आहार क्या है और पोषण क्या है। आहार को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हमने क्या कहा था, पोषण कहा था। पोषण में हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों को हमारे भोजन में शामिल करते हैं और उसे हमारे शरीर को भोजन के रूप में शरीर तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से हमने उस वीडियो में ये सब देखा था, उनका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखो, आहार क्या है। आहार, जो भोजन हम लेते हैं वो आहार है। ठीक है। आहार में क्या होता है, आहार में होते हैं पोषक तत्व। आहार के घटक हमने देखे थे, ऊर्जा वाले घटक, संरचनात्मक घटक। ऊर्जा वाले घटक में कार्बोहाइड्रेट और वसा, संरचनात्मक घटक में प्रोटीन। ऊर्जा जिनसे हमको नहीं मिलती लेकिन वो भोजन में आवश्यक है, जैसे जल, खनिज, लवण, आयरन, कैल्शियम, ये सब क्या होते हैं, बिना ऊर्जा वाले घटक है। आहार का वर्गीकरण हमने किया था कि पोषक तत्वों के आधार पर देखें तो सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व क्या होते हैं। और पोषक तत्व को आधार पर हमने देख लिया सूक्ष्म और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व या पोषण की विधियाँ हमने देखी थी, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाके देख सकते हो, या फिर आपको यहीं से भी रिवाइज कर सकते हो। इस तरह से जैसे हमने अभी पॉइंट देखे सारे, ये हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं, भोजन और पोषक तत्व। देखिए, हमने भोजन के घटक देखे कई सारे, कार्बनिक, अकार्बनिक। इस तरह से भोजन के ये जो सारे घटक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, H2O, ये भोजन के सारे घटक है। हमारे भोजन में इनका समावेश होता है। इनको हमको बारी बारी से पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, वसा से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन हमारे शरीर को बनाते हैं। फाइबर हमारे भोजन के आवश्यक तत्व हैं, लेकिन ये पोषक तत्व नहीं है। फाइबर का काम है अपचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालना। विटामिन, मिनरल, H2O, ये भी हमारे भोजन के आवश्यक तत्व हैं। इनका उपयोग भोजन को पचाने में या फिर उपापचय प्रक्रियाओं में इनका उपयोग होता है। तो हम देखते हैं बारी बारी से इनके बारे में। उससे पहले देख लेते हैं विषम पोषी पोषण के प्रकार कितने होते हैं। हमने सजीवों में पोषण देखा। सजीवों में पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण जिसे हेटेरोट्रोपिक बोलते हैं, स्वपोषी को बोलेंगे ऑटोट्रोपिक पोषण। विषम पोषी पोषण कितने तरीके का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जंतुओं में पोषण कितने तरीके का होता है, तो आपको बताना 3 तरीके का होता है। प्राणी सम पोषण, या उसको बोलते हैं होलोजोइक पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण, उसको बोलते हैं पैरासाइट। दूसरा होता है मृतोपजीवी या सेप्रोसाइट। इस तरह से 3 तरह का पोषण होता है। प्राणी सम में क्या होता है, भोजन को समग्र रूप से लिया जाता है और उसके बाद उसकी भोजन कुछ प्रक्रियाओं में गुजरता है, उसको बोलते हैं प्राणी सम पोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है, आपने जोंक का नाम सुना होगा, सीधा क्या करती है, जानवरों से रक्त को चूसती है। इस तरह से वो सीधा भोजन प्राप्त कर लेती है। मृतोपजीवियों में क्या होता है, मृतोपजीवियों में सड़े गले पदार्थों से भोजन को ग्रहण किया जाता है। अब प्राणी सम पोषण में भोजन के लेने के तरीके के आधार पर उनको अलग तरह से बांटा गया है। हर्बीवोरस, जिनको कहते हैं शाकाहारी, जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन करते हैं उनको बोलते हैं शाकाहारी। जो मांस आदि खाते हैं उनको बोलते हैं मांसाहारी। कुछ जंतु मांस खाते हैं उनको बोलते हैं मांसाहारी। और जो दोनों होते हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन भी करते हैं और मांस भी खाते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाहारी या फिर ओमनिवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो अगर मैं आपसे पूछूं सजीवों में पोषण की कितनी विधियां, तो 2 विधियां हैं। कौन कौन सी, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। मैं आपसे पूछूं जंतुओं में पोषण की कितनी विधियां, तब आपको बतानी होगी 3 विधियां। कौन कौन सी, होलोजोइक पोषण, जिसको प्राणी संपोषण बोलते हैं। दूसरी है परजीवी पोषण और तीसरा है मृतोपजीवी पोषण। अब ये मृतोपजीवी क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो, R.H. विटेकर ने सजीवों को 5 जगत में बांटा है। 5 जगत अवधारणा आपने पढ़ी होगी पहले छोटी कक्षा में। उसके आधार पर सारे सजीवों को 5 जगत में बांटा गया है। पहला प्लांट है ना, पादप जगत में सारे पेड़ पौधे शामिल किया जाता है। जंतु जगत या एनिमल किंगडम में सारे जंतुओं को शामिल किया जाता है। तीसरा है प्रोटिस्टा, इसमें क्या होता है, सारे यूकेरियोट एक कोशिका जीवों को शामिल किया जाता है। मोनेरा में
वायरस, बैक्टीरिया को शामिल किया जाता है। और फंगाई में मृतोपजीवी या मृतजीवी को शामिल किया जाता है। ये क्या करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो कवक क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। बाकी जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये किस तरह का भोजन होता है, इनमें विषमपोषी पोषण होता है। और पादप में क्या होता है, स्वपोषी पोषण होता है। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एक कोशिकीय यूकेरियोट को शामिल किया जाता है। इनमें भी भोजन का प्रकार कैसा होता है, होलोजोइक पोषण होता है, विषमपोषी पोषण होता है। हम आगे देखेंगे एनसीईआरटी में अमीबा और पैरामीशियम के पोषण की विधि को लिखा हुआ है। तो इनमें पोषण की विधि क्या है, होलोजोइक पोषण, आपको ये ध्यान रखनी है। अब देख लीजिए होलोजोइक पोषण क्या होता है। होलोजोइक पोषण यानी प्राणी संपोषण, इसका 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले भोजन का क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन होता है। उसके बाद उसका पाचन होता है, मतलब डाइजेशन होता है। उसके बाद भोजन अवशोषित किया जाता है शरीर के द्वारा, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद उसका एसिमिलेशन होता है, मतलब स्वांगीकरण, वो शरीर के प्रत्येक अंग को या प्रत्येक कोशिका को भोजन का लगना, आत्मसात कहते हैं ना, खाना खाया पर लगा नहीं, तो वो होता है स्वांगीकरण। भोजन में से आवश्यक तत्वों का शरीर के निश्चित भागों या जहाँ उनको पहुँचना है, पोषक तत्वों को वहाँ पहुँचना क्या होता है, आत्मसात या स्वांगीकरण। उस उत्सर्जन में या इंजेक्शन में क्या होता है, खाना, अपचा हुआ खाना वापस स्टूल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से होलोजोइक पोषण की ये 5 विधियाँ आपको याद रखनी। मनुष्यों में, अमीबा में, पैरामीशियम में, इनमें क्या होता है, वो पोषण की कौन सी विधि है, होलोजोइक पोषण, आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम प्रश्न भी करेंगे, उनमें हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा पैरासिटिम, परजीविता। इस पोषण की विधि में एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। जो क्या करती है, जानवरों से रक्त चूसती है, तो जानवरों को क्या होता है, नुकसान होता है, जबकि जो को फायदा होता है। पोषण की इस विधि परजीविता में क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। इस तरह की और भी भोजन को करने की प्रक्रियाएं हैं, जैसे सहभोजिता। सहभोजिता में एक को नुकसान होता है, नहीं, एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक को फायदा होता है, दूसरों को नुकसान नहीं होता है। इसको बोलते हैं कॉमनसलिज्म, है ना, आपको ध्यान रखना है। कॉमनसलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है, दूसरों को नुकसान नहीं होता। सहजीविता या सिम्बायोसिस में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, जैसे लाइकेन, कवक मूल इसका उदाहरण है। आपको ध्यान रखना, लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल का संबंध होता है। कवक क्या करता है, शैवाल को खनिज, लवण और पानी प्रोवाइड करता है। शैवाल क्या करता है, भोजन बनाता है, क्योंकि शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इस तरह से ये कुछ सहजीव संबंध है जीवों के, जो आपस में रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने कुछ संबंध पढ़े, उसके अलावा हमने विषमपोषी पोषण की विधियाँ पढ़ी। कितनी होती है विषमपोषी पोषण की विधियाँ, 3 विधियाँ होती है। कौन कौन सी होती है, होलोजोइक पोषण, होलोजोइक पोषण, उसके बाद पैरासाइटिक पोषण, और उसके बाद मृतोपजीवी या सेप्रोफाइटिक पोषण। आपको ध्यान रखना है, ये 3 विधियां हैं जंतुओं में पोषण की। अब देख लीजिए, हम भोजन के घटकों को बारी बारी से बहुत अच्छे से एक साथ डिस्कस करते हैं। देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं सभी एग्जामों में। और ये क्या होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये इनका यूनिट क्या है, ये क्या होते हैं, इसके बारे में अब फटाफट से देखते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन क्या है, ये हमारे भोजन के आवश्यक घटक हैं, बहुत आवश्यक है। अगर भोजन में इनकी मात्रा नहीं रहेगी तो हम क्या हो जाएंगे, किसके शिकार हो जाएंगे, हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। हमारे भोजन के ये बहुत आवश्यक घटक है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को बनाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे ऊर्जा का स्रोत है। वसा क्या है, हमारे ऊर्जा का स्रोत है। तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है। तीनों को एक साथ देखेंगे ताकि आपके कन्फ्यूजन नहीं हो। देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। जबकि वसा किसका बना होता है, वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना होता है। लेकिन प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन आवश्यक तत्व है प्रोटीन का। उसके अलावा फास्फोरस, सल्फर भी होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट की एकल इकाई क्या है, एक यूनिट क्या है। कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट होता है उसको सैकराइड बोलते हैं, यानी शर्करा।
कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? शर्कराएँ होती हैं। हमारे घर में जो शक्कर हम काम में लेते हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फलों से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू से, अनाजों से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इनका एकल इकाई क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट कई ग्लूकोज के अणुओं से जुड़ने से मिलकर बनते हैं। तो इनका एकल इकाई क्या है? ग्लूकोज है, शर्करा, सेकेराइड। वसा का क्या? वसा बनते हैं वसीय अम्लों के जुड़ने से। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का एक अणु जुड़ता है तो कौन बनते हैं? फैटी एसिड बनते हैं, वसीय अम्ल वसा बनते हैं। फैटी एसिड के 3 अणु मिलेंगे और ग्लिसरॉल का एक अणु मिलेगा जब बनेगा वसा का एक अणु। और प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्लों के बने होते हैं। अमीनो अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अब कितना अमीनो अम्ल मिलेंगे? जब एक प्रोटीन का अणु बनेगा तो 20 अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं। उसके लिए 20 अमीनो अम्ल के जुड़ने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये कैसे जुड़ेंगे? इनके मध्य बीच में कौन सा बंध पाया जाएगा? ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो क्या होता है? इनमें होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। जबकि वसा में क्या होता है? वसा के अणु वसीय अम्ल आपस में किससे जुड़ते हैं? एस्टर बॉन्ड से। एस्टर बंध है ना, आपको ध्यान रखना। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज आपस में किससे जुड़ेंगे? बहुत सारे ग्लूकोज का अणु मिलकर क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो एकल इकाई ग्लूकोज की आपस में कैसे जुड़ेगी? ग्लाइकोसाइडिक बंध से। किससे जुड़ेगी? ग्लाइकोसाइडिक बंध से। तो आपको क्या याद रखना? कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध। वसा में क्या पाया जाता है? एस्टर बंध। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? पेप्टाइड बंध। कार्बोहाइड्रेट की एकल इकाई क्या है? ग्लूकोज, शर्करा या सेकेराइड। वसा की वसीय अम्ल, प्रोटीन की अमीनो अम्ल। और इनका कॉम्बिनेशन आ जाता है कि आपसे पूछ लेंगे कि प्रोटीन बना होता है, कार्बन होता है प्रोटीन में, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है। इनमें क्या नहीं होगा? इस तरह से सभी होते हैं प्रोटीन में। तो आपको ध्यान रखना है। जबकि कार्बोहाइड्रेट और वसा में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमें देते हैं ऊर्जा। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन भी हमें ऊर्जा देते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से हमको लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन प्रोटीन का काम आगे भी है। ऊर्जा देने के अलावा ये शरीर का निर्माण भी करते हैं। कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड का होता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। प्रोटीन क्या है? एसिड ही तो है, अमीनो अम्लों से ही तो बनते हैं। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली भी प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए, आरएनए ये सब क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए, आरएनए हमारे शरीर की आनुवंशिक इकाई। इसके बिना सजीवों में आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है प्रोटीन के बिना हम हमारे शरीर की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद वसा की बात करें तो वसा हमारे शरीर में क्या काम करता है? ऊर्जा का संचय करता है। वसीय उत्तक होते हैं। वसीय उत्तक में वसा का जमाव होता है जो बाद में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एडिपोज टिश्यू होता है, उसमें क्या होता है? वसा का जमाव होता है। तो वसा से हमें 9 कैलोरी मिलती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर में भोजन का संचय करता है। पादपों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? हमारे शरीर के या सजीवों के शरीर के भोजन संग्रहण का यौगिक है। और ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इस तरह से हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन क्या है? ऊर्जा देते हैं। और क्या हमारे शरीर में इनका क्या आवश्यक गुण है? जैसे कार्बोहाइड्रेट भोजन का संचय करते हैं, वसा ऊर्जा के संचय के रूप में वसीय ऊतकों में रहता है, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कोशिका झिल्ली डीएनए आरएनए में होता है। तो इस तरह से हमने देखा। अब आगे देखते हैं। अब देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनके उदाहरण देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज, काइटिन, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे ही वसा की बात करें तो वसा में संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, मूफा, पूफा, ये सब क्या है? ये सब वसा के रूप है। प्रोटीन में देखें तो आपने देखा होगा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, हमने पढ़ा है रक्त में क्या होता है? एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। तो ये सभी क्या है?
प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन, केसिन, डेंटिन। तो ये सभी किसके उदाहरण है? प्रोटीन के उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। हार्मोन और विटामिन भी क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। तो ये इनके उदाहरण हैं। इनको अच्छे से बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे हम आगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ हम देखना चाह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, किस रूप में होते हैं। वसा क्या होते हैं? जब आप खाद्य तेलों का उपयोग करते हो या तेल का पैकेट लेकर आते हो, दूध का पैकेट लेकर आते हो, तो उसके ऊपर आप देखना उस पर लिखा होता है मूफा पूफा लिखा होता है। तो ये मूफा पूफा क्या होता है? ये वसा होता है। प्रोटीन ये होते हैं। इस तरह से कई सारे प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर में। अब देख लेते हैं इनके प्रकार कैसे होते हैं, इनको आगे कैसे पढ़ेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। वसा के 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड भी 2 तरह के होते हैं, नॉन इसेंशियल और इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इस तरह से हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अब देख लीजिए मोनोसेकेराइड में क्या होता है। मोनोसेकेराइड में 3 से लेकर 7 कार्बन वाले अणु होते हैं, जैसे 3 वाले ट्राइओज, 4 वाले टेट्रोज, 5 वाले पेंटोज और हेक्सोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लूकोज हम पढ़ते हैं, ग्लूकोज क्या है? एक हेक्सोज शर्करा है, उसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं। 7 वाले हेप्टुलोज। इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे। ओलिगोसेकेराइड में क्या होते हैं? ग्लूकोज के 2 से लेकर 9 तक अणु हो सकते हैं, मतलब शर्करा के बेसिक यूनिट के 2 से लेकर 9 तक अणु हो सकते हैं, या 2 से लेकर 9 तक शर्करा अणु हो सकते हैं। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? 10 से लेकर हज़ारों तक शर्करा के अणु हो सकते हैं। तो पॉलीसेकेराइड का कोई भी एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सेल्यूलोज हमने देखा, सेल्यूलोज देखा, स्टार्च देखा, ग्लाइकोजन होता है। स्टार्च क्या है? ग्लाइकोजन। तो ये सब क्या है? ये सब पॉलीसेकेराइड है। संतृप्त और असंतृप्त वसा की बात करें तो संतृप्त वसा क्या होता है? घी। हम खाते हैं घी। घी क्या होता है? ठोस होता है। तो संतृप्त वसा कमरे के तापमान पे क्या होती है? ठोस होती है। असंतृप्त वसा बात करें तेल, तो तेल क्या है? असंतृप्त वसा है। ये क्या होते हैं? कमरे के ताप पर तरल होते हैं। अब इनमें से अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब भी हम जानेंगे। संतृप्त वसा क्या होता है? हमको क्या देता है? बुरा कोलेस्ट्रॉल देता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से क्या होता है? हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो संतृप्त वसाओं के ज़्यादा सेवन से हमें क्या मिलता है? बुरा कोलेस्ट्रॉल मिलता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। असंतृप्त वसा के सेवन से हमें क्या मिलता है? HDL मिलता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या होता है? ये गुड होता है, ये अच्छा होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको। ये हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, इस फायदेमंद होता है। तो इसका असंतृप्त वसा का हमको सेवन करना चाहिए। हमारा आहार में क्या लेना चाहिए? हमको असंतृप्त वसा लेना चाहिए। ऐसे ही प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन में क्या होता है? आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। हमारे शरीर में कुछ बन जाते हैं, हमारे शरीर में कुछ नहीं बनते हैं। तो हमको प्रोटीन के रूप में बाहर से भी हमारे खाने में प्रोटीन को शामिल करना चाहिए और लेना पड़ता है हमको। तो इस तरह से हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हम इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।